हाँ चलो बोलो मत अभी, देखो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ चलो बोलना नहीं बेटा अभी। कर दूं स्टार्ट? चलिए ठीक है, इधर देखिए आप। हाँ देखो, हमने कल कल के लेक्चर में हमने बात की थी बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बताया आपको कल। टोटल कितने ब्रांच है? 5 ब्रांच है। पहली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन बायो केमिस्ट्री, लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें से हमने एक उठाए थे अभी। क्या उठाए थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे बोला है? दैट इज द स्टडी ऑफ विच कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? दैट इज कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन में हमने बोला था, कार्बन के साथ में एक एलिमेंट और जोड़ दिया था, कौन सा था बेटा? हाइड्रोजन। तो उसे क्या बोला था हमने? कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन बोला। क्या बोला? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या बोला है उसका? उसके डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था कौन सा था? यूरिया। क्या है फॉर्मूला उसका? NH2CO NH2, NH2CO NH2। सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था बेटा? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? CH3COOH, CH3COOH। ये क्या था बेटा? एसिडिक एसिड। यहां तक हो चुका था हमारा। आपने लिखा भी होगा, मैंने जो स्लाइड है बेटा वो ग्रुप पे डाल दी थी, एक सीक्वेंस से डाली थी। आप पहले लेक्चर की भी डाली थी, दूसरे लेक्चर की भी। एक्चुअल में क्या हुआ, उसका वीडियो लेक्चर डालना पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता है? एक्चुअल में वीडियो लेक्चर तो पूरा रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन बाद में देखा गया कि उसमें से वॉइस ही नहीं आ रही थी, आवाज ही नहीं आ रही थी। पूरा क्या हो गया था, मतलब चल तो रहा था लेकिन रिकॉर्ड ऐसे हुआ वो कि उसमें वॉइस ही नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर इस वजह से बेटा मजबूरन डालना नहीं पड़ा वो। आज का देखा है मैंने, चेक किया है अभी कि हो रहा है या वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज का जो है, जो भी रिकॉर्डेड सेशन रहेगा वो डाल दूंगा मैं ग्रुप पे आपके, ठीक है, या ऐप पे डाल दूंगा, जो भी होगा पॉसिबल। ठीक है, आप देख सकते हो उसे आराम से घर पे जाके। नेक्स्ट देख लीजिए, अब बात करेंगे हमने बात की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या हाइड्रोकार्बन की। अब बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हो सकते हैं। कल मैंने ये भी बोला था आपको कि सोर्सेस ऑफ हाइड्रोकार्बन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोकार्बन देख लेते। देखो हुआ क्या था, हमने देखा है बेटा कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। इधर देखिए, सबसे हम पहले लिखते हैं बेटा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। मैंने बोला भी आपको कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स के लिए जगह है, उसमें से कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर हो चुके हैं, कुछ बाकी है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 112 एलिमेंट तक हमें पता है। 112 एलिमेंट अभी तक के पूरे डिस्कवर हो चुके हैं। डे बाय डे एलिमेंट्स डिस्कवर हो ही रहे हैं। उसमें से कुछ 20 एलिमेंट आपको मैंने लर्न करने के लिए बोला था, आई होप आपने लर्न भी किए होंगे। लास्ट में पूछूंगा मैं, ठीक है। इधर देखिए बेटा, उसमें से 2 एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे मेन एलिमेंट्स है। पहला है हाइड्रोजन। देखो दिख रहा है आपको, हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। पता है ना हाइड्रोजन, जैसे कि वाटर में होता है हाइड्रोजन, होता है ना, वाटर में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, अच्छी तरीके से पता है आपको। और दूसरा एलिमेंट जो होता है बेटा, ये तो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। तो 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। मतलब जिस किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन और कार्बन दिखेंगे आप उसे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल के लेक्चर में आपको बताया CH4 ये हाइड्रोकार्बन है। देखो ये CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है। क्या नाम था बेटा इसका? मीथेन था। या फिर हमने क्या बोला इसको? बोलो, मार्च गैस। क्या बोला था इसे? मार्च गैस। ये भी लिख देता हूं यहां पे, ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज मार्च गैस। मार्च गैस, ओके। ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या था बेटा? दैट इज C2H5 बॉन्ड OH। मैंने क्या बोला था इसे? बोलो बेटा, इथेनॉल बोला था। तो ये भी तो हाइड्रोकार्बन हुआ। हाँ, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन हाइड्रोकार्बन तो बोलेंगे ना आप उसे, तो ये भी हाइड्रोकार्बन हो गया। समझ में आ रही बात है आपको? जैसे कि सिमिलरली यहां पे देख लीजिए C4H10, C4H10, C4H10 क्या बोलते हैं इसे? ब्यूटेन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? ब्यूटेन। बेटा ये जो C4H10 जो है इसे कहते हैं हम ब्यूटेन। एक्चुअल में इसके 2 फॉर्म है। देखिए यहां पे इसके 2 फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक होता है बेटा एन ब्यूटेन, एक क्या होता है? एन ब्यूटेन। और एक होता है, बाद में स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, पहले थोड़ा अभी देख लीजिए कि मैं बता रहा हूं आपको कि हाइड्रोकार्बन के कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे जैसे कि एन ब्यूटेन है, और ये दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे? आइसोब्यूटेन। ये बात ध्यान में रखिए आप कि ब्यूटेन में 2 ब्यूटेन होते हैं। पहला ब्यूटेन होता है एन ब्यूटेन, दूसरा ब्यूटेन क्या होता है बेटा? आइसोब्यूटेन। एलपीजी में यही होते हैं। एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको अच्छे से पता है। आपको बेटा, आप घर में जो एलपीजी वो खाना बनाने के लिए,
तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यही होता है ना, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का यूज करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, बोलो, इसे कहते हैं बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आप बोल रहे होंगे सर इसे आप लिक्विफाई क्यों कह रहे हो? तो आपने देखा होगा कई बार जब आपका बेटा जो सिलेंडर घर में का खाना बनाने के जो सिलेंडर होता है वो आधा हो जाता है या आधे से कम हो जाता है, जब आप उसे इस तरीके से हिला के देखते हो तो लगता है कि उसके अंदर वाटर भरा हुआ है या कोई लिक्विड होगा उसके अंदर, या फिर क्या होगा उसके अंदर कोई लिक्विड होगा, इसलिए क्या कहते हैं उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक्चुअल में होता क्या है, गैस जब बाहर निकलता है तो गैस ही होता है, प्रेशर जैसे ही प्रेशर कम करते हैं तो गैस बाहर निकलता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो गैस है उस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर से भरा हुआ है, प्रेशर बढ़ा के उसे जबरदस्ती का बेटा ठूस ठूस के अंदर उसके अंदर क्या किया गया है, भरा गया, तो वो लिक्विफाई हो जाता है, इसलिए उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लेकिन जैसे ही भगने का मौका मिलता है उसको, वैसे ही गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, क्योंकि जबरदस्ती का ठूस ठूस के भरा हुआ है ना वो, तो वो बेटा वो लिक्विफाई हो जाता है गैस के अंदर जाने के बाद, जब सिलेंडर के अंदर जाने के बाद। लेकिन सिलेंडर से जैसे ही बाहर निकलता है तो गैस के फॉर्म में निकलता है, तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं बेटा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सब ध्यान में रहेगा कि एलपीजी में क्या रहेंगे बेटा, एन ब्यूटेन एंड एसोब्यूटेन। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेटा, जैसे कि डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, उसमें सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। क्लियर है? जो कोल होता है, कोल में मेन एलिमेंट्स कौन सा होता है, कार्बन होता है। दैट्स कोल कंटेन दी मेन एलिमेंट, दैट कोल कंटेन दी कार्बन। ये बात ध्यान में रखना आपने, कोल कंटेन कार्बन, मेनली कार्बन, कंटेन मेनली कार्बन। कौन सा रहेगा बेटा उसके अंदर, मेनली क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। तो इधर देख लीजिए आप कि कोल के अंदर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट कोल होता है, बिटुमिनस कोल होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है बेटा, कोल है। और कोल में जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दैट इज कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में कार्बन होता है। जैसे कि अगर आप एंथ्रासाइट कोल देखोगे, इधर देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं कि बेटा एंथ्रासाइट कोल है, कौन सा कोल है, एंथ्रासाइट कोल, इधर देखिए आप, लिख के बताता हूं बेटा आपको कि एंथ्रासाइट कोल क्या होता है। इधर देखिए आप, ये कोल का टाइप है बेटा, कौन सा टाइप है, किसका टाइप है, कोल का। एक हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा क्या हो जाएगा, दैट इज ब्यूटुमिनस होता है। क्या होता है बेटा, ब्यूटुमिनस, ये भी कोल का टाइप है, ये भी क्या हो जाएगा, कोल का टाइप हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं, नजर तो आ रहा है ना आपको, लिग्नाइट होता है। क्या होता है बेटा, लिग्नाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोल के टाइप्स हो जाएंगे। नजर तो आ रहा है ना, कि थोड़ा ऊपर कर दो इसे, ये लोग कचरा जमा करते लेकिन कितना शोर करते नहीं। चलिए इधर देखिए, कोई बात नहीं। तो बेटा ये देखो, ये जो है हमने यहाँ पे लिखा है कोल के टाइप है। देखो कौन सा कोल है बेटा, एंथ्रासाइट कोल, ब्यूटुमिनस होता है, देन क्या होता है, लिग्नाइट होता है, एक और होता है पीट होता है, एक क्या होता है, पीट। इन सब में ये कोल के टाइप है, इसमें कार्बन होता है एज अ मेन एलिमेंट। जैसे कि अगर हम एंथ्रासाइट कोल की अगर बात करें तो बेटा इसमें देखो, यहाँ पे इसमें होता है 80 to 90% कार्बन। क्या होता है इसमें, बोलो, 80 to 90% कार्बन। आपको बात तो समझ में आ रही है ना। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सबसे जो मेन एलिमेंट्स है वो कार्बन है। कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। और साथ ही साथ कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। मतलब आप सोचिए यहाँ पे कि सबसे मेन एलिमेंट जो है वो कार्बन होना चाहिए, तभी आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि एंशिएंट डेफिनेशन जो थी, और लिविंग थिंग का स्टडी विच इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स है बेटा, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनकी बॉडी में क्या है, कार्बन है। और उनकी बॉडी में क्या है, कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, सब में क्या होता है, कार्बन है। कार्बन के बिना जिंदगी बेटा अधूरी है। तो मेन एलिमेंट क्या होता है, कार्बन होता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि कार्बन सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा वो कोल के अंदर। कोल समझता है ना आपको, कोयला, ठीक है, माइन से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोयला, उस कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये कोल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि कौन सा कोल है, एंथ्रासाइट कोल, दैट कंटेन 80 to 90% कार्बन। और अगर ब्यूटुमिनस की अगर बात करें हम, तो ब्यूटुमिनस कंटेन 60 to 70% क्या हो जाएगा, इसके अंदर कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और अगर लिग्नाइट की बात करें हम बेटा यहाँ पे, तो लिग्नाइट में क्या होता है, 20 से 25% के आसपास होता है। एक्चुअली 19 से 24 या 25% के आसपास होता है। तो हम थोड़ा सा रफ लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 20 से 25% तक क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन के मेन सोर्सेज होंगे। मेन सोर्सेज क्या हो जाएंगे, कार्बन के कोल। कितने टाइप के कोल है, 3 टाइप के। एक और होता है, वो तो बहुत कम होता है, उसमें छोड़िए उसे। पहला है एंथ्रासाइट कोल, कौन सा है,
एंथ्रासाइट, दूसरा कौन सा है ब्यूटुमिनास, ब्यूटुमिनास के बाद में है लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कंटेन 80 to 90% कार्बन, 80 to 90% कार्बन, ब्यूटुमिनास कंटेन 60 to 70% कार्बन और लिग्नाइट कंटेन 20 to 25% कार्बन, 20 to 25% कार्बन। में आ रही है आपको कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसे कंपाउंड कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे एज अ मेन एलिमेंट, मतलब कार्बन तो होना ही चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हीरो कोई है बेटा तो वो कार्बन है। मतलब कार्बन के बिना बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फिल्म रिलीज ही नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ना बातें आपको। तो वो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो साइड हीरो रह रहे हो तो ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा साइड हीरो हो जाएगा। अब बोलेंगे सर आप हीरो बता दिए, साइड हीरो बता दिए, विलन कौन है उसका? विलन मैं हूं बेटा। हम खिलवाड़ कर रहे हैं ना उसके साथ में, छेड़छाड़ कर रहे हैं, इधर से कार्बन इधर बढ़ा रहे इधर घटा रहे, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, मजाक की बात थी, तो समझने लगेंगे सर विलन है करके, ठीक है। इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसके कितने, ठीक है। इधर देखिए फ्लो चार्ट से बताऊंगा आपको कि हाइड्रोकार्बन, तो समझ में आ गया ना आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन उसे कहते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। अब इधर देखिए आप कि हमारे पास में हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है बेटा हाइड्रोकार्बन के? दो टाइप्स है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन होगा, ऐसा है क्या कोई रूल? यहाँ पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि बेटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन होगा, दो ही हाइड्रोजन होंगे, चार ही हाइड्रोजन होंगे। कितने भी कार्बन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो देखो उसी के बिहाफ पे इस हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया गया दो टाइप्स में। पहला जो होता है बेटा उसे कहते हैं हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, बोलो ना यार, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। पहला जो टाइप्स हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का वो क्या होगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब चेन को क्या कर देते हैं यहाँ पे, क्लोज कर देते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, बोलो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये किसके टाइप है, किसके टाइप है रे ये, हाइड्रोकार्बन के। कितने टाइप है, दो। पहला कौन सा है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब कैसे बोल रहे हैं कि हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन? मान लीजिए हमारे पास में कोई हाइड्रोकार्बन है, उसमें मेन एलिमेंट तो कार्बन होगा ना बेटे, क्या हो जाएगा, कार्बन। हमारे पास में एक कोई हाइड्रोकार्बन, कितने कार्बन है उसके अंदर, 4 कार्बन। 4 लो, 5 लो, 10 लो, आप कितने भी ले सकते हो। अब ये जो 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन कैसे अरेंज होंगे? ये 4 कार्बन जो है बेटा, ये देखो ये 4 कार्बन अगर मैं निकालूं यहां पे, तो देखो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया और ये चौथा कार्बन हो गया, ठीक है। 4 कार्बन है ना, एक हाइड्रोकार्बन लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ब्यूटेन ले लीजिए। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो उसी ब्यूटेन को लिया हमने यहाँ 4 कार्बन वाला कोई भी एक हमने अल्केन उठा लिया। यहाँ पे देख लीजिए 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन लिया, तो ये 4 कार्बन बेटा ऐसे हवा में थोड़ी ना होगे, ऐसे होगे क्या, नहीं ना। तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं होते बेटा, आपको जैसे नजर आ रहे वैसे नहीं होते। इनमें एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब एक मेघ से वो बंधे हुए होते हैं रस्सी से। रस्सी नहीं बोलते बेटा, उसको बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड बोलते हैं। देखो ये यहाँ पे कितने कार्बन निकाले, बोलो बेटा, 4 कार्बन निकाले। मैं नंबर दे देता हूं उसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है और ये 4 कार्बन एक मेघ से जुड़े हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे क्या कहेंगे हम, बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या? दो एटम के बीच में बेटा जब दो एटम बंधे होते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होता, इन दोनों के बीच में क्या नहीं होता बेटा, बॉन्ड नहीं होता, तो दो एटम पास पास होते गए, नहीं ना। इनके बीच में बेटा अट्रैक्शन नहीं होता तो ये पास पास होते क्या, नहीं। रिपल्शन होता तो ये पास पास होते क्या, नहीं। समझ में आ रही ना बातें आपको, कैसा है। जिस लोगों से बेटा, जिन लोगों से क्या होता है, ये ह्यूमनली बिहेव करते हैं। जिस लोगों के साथ में हमारी बातें अच्छी जमती है, हम उसके साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, और जो हमें पसंद नहीं आते उनको देख के हमारा खून खौल जाता है। अगर वो इधर जाएगा तो हम इधर चले जाएंगे। समझ में आ रही है ना बातें आपको, लाइक दैट। उसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि बेटा इन दो कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये पास पास रहना पसंद करेंगे ना। समझ में आ रहा है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, बॉन्ड कहते हैं। तो पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड, और तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड। तो देखो बेटा ये 4 कार्बन जो है, इन 4 कार्बन की एक क्या बन गई, यहाँ पे चेन बन गई। अरे एक कार्बन की क्या बन गई, चेन, ह्यूमन चेन बनती है। समझ में आ रही है ना, हाथ मिला के खड़े रहे तो कितने दूर तक, मतलब 10-12 लोग अगर हाथ मिला के खड़े रहेंगे तो ह्यूमन चेन बनेगी ना, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो लाइक दैट इस तरीके से यहाँ पे कार्बन की भी क्या बनेगी बेटा, चेन बनेगी।
पहली पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके की चेन बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखो 10 लोग थे बेटा, 10 लोग बेटा एक में से हाथ मिला के खड़े थे, तो लंबी चेन बन गई है। समझ में आया? और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहला और 10वां जो है वो दोनों आपस में हाथ मिला ले। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है बेटा? देखो ये पहला कार्बन और ये लास्ट वाला कार्बन है क्या? देखो पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है, पहले ने दूसरे का हाथ थामा है, दूसरे ने तीसरे का हाथ थामा है, तीसरे ने चौथे का हाथ थामा है, लेकिन क्या पहले ने चौथे का हाथ थामा हुआ है? नहीं है। तो यहां पे जो चेन है, ये जो चेन ऑफ कार्बन एटम है बेटा, इसे बोलते हैं ओपन चेन। क्या बोलेंगे बेटा इसे आप? ओपन चेन। हाँ, अगर क्या हो जाए, ये देख लीजिए, ये 4 ही कार्बन है मेरे पास। ये कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन। इधर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे भी हमारे पास 4 ही कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब हुआ क्या? अब हमने क्या किया बेटा? देखो पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, बाय मींस ऑफ बॉन्ड। पहला दूसरे से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड, और तीसरा चौथे से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ बॉन्ड, और चौथा पहले से जुड़ा हुआ है, या पहला चौथे से जुड़ा है, मतलब पहला और चौथा आपस में जुड़ गए। अब जो चेन ऑफ कार्बन एटम जो बनी थी बेटा, वो क्या होगी? क्लोज हो गई। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत आसान है ये। जिस किसी भी कंपाउंड में कार्बन होंगे या हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन कार्बन होंगे, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा, एक से ज्यादा कार्बन के भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो बेटा जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्बन है, तो वो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। आपस में क्या होते हैं? जुड़े हो सकते हैं। और उनको जोड़ने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। उन कार्बन को जोड़ने के हमारे पास में 2 तरीके। इस कार्बन के 2 एंड नजर आ रहे हैं आपको, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, ये आपस में जुड़े नहीं है, तो इस कार्बन चेन को क्या बोलेंगे आप? ओपन चेन। पहला कार्बन दूसरे कार्बन से, लास्ट वाले कार्बन से जुड़ जाए बेटा, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे क्या बोलेंगे आप? क्लोज चेन। समझ में आया? अभी क्लियर है बात? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होंगे, एक होंगे ओपन चेन, दूसरा क्या होगा? क्लोज चेन। तो ओपन चेन और क्लोज चेन समझ में आया सबको? अब इधर देखिए, ये जो ओपन चेन है, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं एलिफैटिक। क्या बोलते बेटा इसे? एलिफैटिक। इधर देख लीजिए, ओपन चेन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? एलिफैटिक। जैसा आपके भी एक से ज्यादा नाम होते हैं कि नहीं? आपके भी एक से ज्यादा नाम होंगे, आपको भी पता होंगे क्या होंगे। उसी तरीके से बेटा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? एलिफैटिक है। क्या बोलेंगे उसे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। बोलना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है? क्योंकि सारी चीजें इससे पहले होगी नहीं होगी, लेकिन अभी तो आपको बोलना पड़ेगा, चाहे आप पहले कैसे भी पढ़ते हो, लेकिन अभी मैं जैसा बोलूंगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। इधर देखिए आप, इस ओपन चेन के भी 2 टाइप्स हैं। इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप बता दिए आपको, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन। इस ओपन चेन के भी बेटा 2 टाइप है। पहला होता है सैचुरेटेड, पहला क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अब सवाल यह है कि अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? अब देखो अब आपको पता है कि कार्बन जो है वो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? जरा बताइए मुझे आप, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। देखो इधर देखो बेटा, आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए। वो वैलेंसी कैसे आई बाद में बात करेंगे हम, लेकिन अभी तो आपको कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन कभी भी। कार्बन की औकात ही बेटा 4 बॉन्ड बनाने की है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा वो। क्लियर है बात यहाँ पे? दूसरी बात, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा बोलो बेटा? 2 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। रहेगा दिमाग में बात ये, इसे कहते हैं इसकी वैलेंसी। क्या बोलते बेटा? इसकी वैलेंसी बोलते हैं। मैं इसे एक बॉक्स कर देता हूं। इधर देखिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। मतलब कार्बन की कितने हाथ पैर है? 4। और नाइट्रोजन के कितने बेटा? 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। 4 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, मतलब ऑक्सीजन के 2 हाथ है। ऑक्सीजन के क्या है? 2 हाथ। जैसे आपके 2 हाथ है बेटा, उसी तरीके से ऑक्सीजन के भी 2 हाथ है। लेकिन कार्बन के कितने हाथ है बेटा? 4 हाथ है। और हाइड्रोजन का सिर्फ 1 ही हाथ है, ठीक है? मतलब ये 1 ही बॉन्ड बनाएगा। जो बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी होती है एटम की, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? वैलेंसी। अब इधर देखिए आप, अब कार्बन हमें समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड बनाता है। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड,
पहले ये देख लीजिए कि यहां पे सैचुरेटेड का एग्जांपल है आपके पास में अल्केन। इधर देखिए आप, पहले सैचुरेटेड सुन लीजिए, पहले सैचुरेटेड बता देता हूं, बाद में अल्केन की बात करते हैं, ठीक है। देखो सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना, सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं उसमें होते हैं बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया उसके अंदर? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन जो है बेटा वो 4 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। 4 बॉन्ड ही बनाएगा एक कार्बन, ठीक है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, ऐसे। ये पहला कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड। 2 बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है, 3 बॉन्ड से भी जुड़ा हो सकता है। देखो ये है सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर है बात यहां पे, समझ में आया? लेकिन टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। तो अब इधर देखिए, जिस किसी भी कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड नजर आए तो उसे क्या बोलेंगे? अब सैचुरेटेड। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन अलग होती है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी सारी बातें नहीं बताता। इसका मतलब होता है जिसमें आईएचडी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ग्रेटर देन 0 होता है उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, तो अभी आप सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिकल ध्यान में रख लीजिए बेटा कि जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और जिस किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन कार्बन क्या हो जाए बेटा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, उसे क्या बोलेंगे आप? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? देखो हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन है, पहला है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन क्या कहते हैं? एलिफैटिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। सीधा बैठो आप, ठीक है। और एलिफैटिक में 2 टाइप है बेटा, पहला कौन सा है? सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल, उसे क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। अब इधर देखिए, अब सवाल ये है कि सैचुरेटेड का एग्जांपल कौन सा है? इधर देख लीजिए, जो आप अल्केन पढ़ते हो ना बेटा, वो अल्केन किसका एग्जांपल्स है? सैचुरेटेड का एग्जांपल्स है। और जो आप अल्कीन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा? अल्कीन। पता है ना आपको अल्कीन? ALKENE, सही है ना? ALKENE, इसे क्या कहते हैं? अल्कीन। और जो एक होता है ALKYNE, उसे क्या कहते हैं? अल्काइन। आपको पता है कि अल्केन में कार्बन कार्बन क्या रहेंगे? सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या रहेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो अल्कीन में क्या हो गया बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अल्काइन में क्या हो गया बेटा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड, विच इज अनसैचुरेटेड? अल्केन और अल्कीन, अल्काइन और ऑप्शन डी, मतलब मान लीजिए ऑप्शन डी दे दिया आपको, बोथ बी एंड सी। दोबारा से सुनो, समझ में आया क्या? विच इज अनसैचुरेटेड। आपसे क्या पूछा गया बेटा? विच इज अनसैचुरेटेड। पहला ऑप्शन है अल्केन, दूसरा ऑप्शन है अल्कीन, तीसरा ऑप्शन है अल्काइन, चौथा ऑप्शन है बी एंड सी। बी एंड सी, सही है? बी एंड सी। ए तो अल्केन है ना बेटा? अरे ए क्या है? अल्केन है, तो अल्केन तो क्या हो गया? सैचुरेटेड। मैंने सैचुरेटेड पूछा क्या? मैंने पूछा बेटा आपको अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही है ना बातें आपको? तो देखो अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन में क्या होते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपको एक बात नजर आ रही है कि ये जो तीनों भी जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, इनके जो शुरुआत में जो लेटर लगे हुए 3 जो शुरुआत में लगते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। देखो इसका प्रीफिक्स क्या है? ALK। जो सामने लगे उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या है? ALK। इसका भी क्या है? ALK। इसका क्या है? ALK। मतलब तीनों का प्रीफिक्स क्या है? सेम है। लेकिन जो लास्ट में होता है बेटा उसे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं उसे? सफिक्स। इसका सफिक्स क्या है? ANE। इसका सफिक्स क्या है? ENE। इसका क्या है? YNE। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका सफिक्स क्या है? ANE। अल्केन का क्या है? ANE। अल्कीन का क्या है? ENE। और अल्काइन का क्या है बेटा? YNE। मैं तीनों को अलग से लिख दूं बेटा यहाँ पे? इधर देखिए आप, ये क्लोज चेन बाद में बात करेंगे, पहले ओपन चेन की तो बात कर ले यहाँ पे, ठीक है। इधर देखिए, क्लोज चेन हम बाद में देखेंगे बेटा। इधर देखिए आप, पहले हम अल्केन की बात करेंगे। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बोलो बेटा। अल्केन। क्या है हमारे पास? अल्केन है। दूसरा देखो क्या है? बोलो बोलो ना यार, कौन सा है? अल्कीन है। और तीसरा क्या है? अल्काइन है। क्या है बेटा हमारे पास में? अल्काइन। अब इधर देखिए आप, इधर देखिए बेटा, तीनों को एक साथ में लिखेंगे हम। बताइए
अल्केन अगर आपसे पूछ लूं, बोलो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। अरे ये क्या हो गया बेटा? सैचुरेटेड। अभी तो बताया, ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। ये बोलो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ये क्या हो जाएगा बेटा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ये अनसैचु, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? अनसैचु। अनसैचु का मतलब अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये है सैचुरेटेड, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। और अल्काइन भी क्या है? अनसैचुरेटेड। इसमें बोलो क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है बोलो? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है बोलो बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है बेटा? बोलो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो तीनों के सफिक्स जो प्रीफिक्स तो है सेम है, प्रीफिक्स क्या है? सेम है, लेकिन सफिक्स तो डिफरेंट है। बात करेंगे हम, जो डिफरेंट है उसी की बात करेंगे। बोलो इसका सफिक्स क्या है बेटा? ANE। इसका क्या बोलो बेटा? ENE। इसका क्या है बोलो? YNE। क्या हो जाएगा? YNE। सही है ना? YNE। हाँ, समझ में आया? देखो ये बातें तो आपको यहां से समझ में आ रही है कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में डबल होते हैं। मतलब यहाँ पे अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन में क्या हो जाएंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही बार होगा, तभी अल्काइन बोलेंगे उसे आप। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक ही टाइम चाहिए बेटा, एक ही बार चाहिए। आप बोलोगे कि सारे, मान लीजिए 10 कार्बन है किसी अल्कीन में, उसमें डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन एक ही बार डबल बॉन्ड होगा। ऐसे नहीं होगा कि सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगी, सारे कार्बन के बीच में क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर मैं कोई अल्कीन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए आप, अगर मैं कोई अल्कीन यहाँ पे लिखूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कोई अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है इसके अंदर? 2 कार्बन है। क्या है यहाँ पे? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड आया, 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड आया, ठीक है। नाम बाद में देखेंगे। अब मैंने देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बता के थोड़ा आपको यहाँ पे अभी से इतना कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इधर देखिए, सिर्फ मैं एक अल्कीन लेता हूं बेटा, जनरल एक अल्कीन लेता हूं जिसके अंदर 2 कार्बन है। उस 2 कार्बन के अंदर कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर मान लीजिए उसमें 3 कार्बन है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो ये पहले और दूसरे के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया? एक ही बार डबल बॉन्ड होगा, एक ही बार डबल बॉन्ड होगा, तभी आप उसे अल्कीन कहेंगे। हाँ, अगर 2 बार डबल बॉन्ड हो जाता तो उसे डाइन कहते। क्या बोलते उसे? डाइन। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से सुनो बेटा, जो अल्कीन है उस अल्कीन में सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड होगा। एक ही बार डबल बॉन्ड है तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। अगर 2 बार डबल बॉन्ड हो जाए तो उसे क्या कहते बेटा? डाइन कहते। क्या कहते उसे? डाइन। डायन नहीं रे, डाइन बोलते। क्या बोलते उसे? डाइन। समझ में आ रहा है? अगर क्यों 3 बार हो जाए तो क्या बोलेंगे फिर? ट्राइन। क्या बोलेंगे? ट्राइन। 4 बार हो जाए तो क्या बोलेंगे? टेट्राइन। क्या बोलेंगे? टेट्राइन। समझ में आ रही है ना बातें, या नहीं समझ में आ रही है? आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अल्कीन में चाहे कार्बन कितने भी हो, 2 हो या 2000 हो, एक ही बार डबल बॉन्ड होगा। एक ही बार डबल बॉन्ड होगा तभी क्या बोलेंगे उसे? अल्कीन बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? रे अरे यार इधर देखिए आप, मैंने अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, एक ही बार है। क्या है? एक ही बार है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये क्या हो जाएगा? अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है, तो क्या बोलेंगे इसे? डाइन। क्या बोलेंगे इसे? डाइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो क्या बोलेंगे इसे? बोलो ट्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन कितने बार है? 4 बार है। ओए कितने बार है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स है तो क्या बोलेंगे इसे? टेट्राइन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? टेट्राइन। अरे समझ में आया? अभी क्लियर है सबको? एक बार होगा तभी अल्कीन बोलेंगे, 2 बार होगा तो डाइन बोलेंगे, 3 बार होगा तो ट्राइन बोलेंगे, 4 बार होगा तो टेट्राइन बोलेंगे। चलिए इधर देखिए, पीछे आ जाते हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ, ये समझ में आ गया ना अभी आपको बेटा? ये क्लियर है या नहीं है? ये ANE होगा, ये ENE होगा, और ये क्या हो जाएगा? YNE। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। बात करेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। इसमें का जो n नजर आ रहा है ना आपको, ये n है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या है ये बोलो? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये 2n+2 किसके बॉटम में है? किसके बॉटम में है? हाइड्रोजन के। अरे हा n जो आहे का कोणाच्या कार्बनच्या बॉटम मध्ये लिहिला ना आपण बेटा, तर हा कशाला रिप्रेझेंट करेल? नंबर ऑफ कार्बनला रिप्रेझेंट करेल ना। आणि हा 2n+2 कशाला रिप्रेझेंट करेल? हायड्रोजनला। म्हणजे जर n नंबर ऑफ कार्बन एटम असतील तर 2n+2 नंबर ऑफ काय असतील? हायड्रोजन असतील। बरोबर आहे ना? अरे समजून आलं की नाही समजून आलं?
अरे n नंबर ऑफ कार्बन असतील किसी अल्केन मध्ये तर त्याच्यामध्ये 2n+2 काय असतील बेटा नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम असतील. तर म्हणून काय दिलं आपण अल्केनचा जनरल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बोला CnH2n+2. आता अल्किन करायचं आपल्याला अल्केन पासून तर फक्त 2 हायड्रोजन कमी करायचे मग तर काय होणार बोला CnH2n. काय होणार CnH2n. अरे समजून राहिलं की समजून राहिलं बेटा अगर अल्केन है तो क्या हो जाएगा CnH2n+2. अल्कीन होगा तो क्या करेंगे CnH2n और अगर अल्काइन होगा तो और 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे. बोलो क्या होगा फिर CnH2n-2. क्या हो जाएगा बेटा CnH2n-2. क्लियर है बात सबको समझ में आया. अभी समझ में आ रहा है ना रे. दोबारा से एक बात बता दो मुझे हाइड्रोकार्बन बोले तो हाइड्रोजन और कार्बन. हाइड्रोजन और कार्बन को क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप है रे 2. पहला कौन सा है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. दूसरा कौन सा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं एलिफैटिक. क्या बोलते हैं एलिफैटिक. एलिफैटिक के कितने टाइप है 2. पहला कौन सा है सैचुरेटेड. दूसरा कौन सा है अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है अल्केन. अनसैचुरेटेड के 2 एग्जांपल है अल्कीन एंड अल्काइन. अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अल्काइन में कार्बन कार्बन. अल्केन का सफिक्स ANE. अल्कीन का सफिक्स ENE. अल्काइन का सफिक्स YNE. अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2. अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n. अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2. CnH2n-2. समझ में आया. कल हम बात करेंगे बेटा अल्केन की. अल्केन की पूरी खानदान देखेंगे हम कल. ठीक है एक एक करके अल्कीन अल्काइन एंड अल्काइन. आ रहा है सबको समझ में क्लियर है. तो बेटा ये आज की कॉपी में लिख लेना. अभी आपका बायोलॉजी का लेक्चर होगा तो मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ रहा है. और जो एलिमेंट्स जो आपको मैंने बोला था बेटा लर्न करने के लिए कल आते वक्त एक एक करके अपन एलिमेंट्स पूछने वाले हैं. ठीक है तो थोड़ा सा आज के लिए एक दिन की सहूलत और मिल गई आपको तो एलिमेंट थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है आगे का बेटा कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है थैंक यू.